नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के लिए स्टॉक मार्केट के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जो कि यहां पे इफेक्ट डालते हुए दिखाई देंगे मार्केट्स को। क्योंकि पता है कि अगले हफ्ते होने वाली निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, साथ ही साथ अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी और फिर मई सीरीज की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। और मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लेवल्स के आसपास जाके लगातार अटकने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम सबसे पहले ट्रिगर की बात करने चालू करें यहाँ पे, तो ग्लोबल मार्केट से जो ट्रिगर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में कहीं ना कहीं एक वीकनेस जो है साफ नज़र आ रही है। यहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में अमेरिकी बाजार जो है वो अच्छी खासी तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग लगभग 34,000 के पार डाउ निकलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, 4100 के पार S&P 500 और लगभग 14,000 के तरफ जो है नेस्डेक बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट भी सैटरडे फ्राइडे के दिन अगर हम देखते हैं तो मिक्स थे। जहां डेक्स में तेजी थी वहां FTSE 100 और कैक 40 में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें S&P 500 विक्स की, तो वहां पे भी लगभग 3-3.5% गिरावट देखने मिली। तो पूरे दुनिया भर के जो बाजार है वहां पे आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, वहां कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट्स ऊपर की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंडिया में अपने जो लोकल ट्रिगर्स हैं जिस कारण से यहाँ पे जो बड़ी गिरावट है वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या अगले हफ्ते एक रिकवरी आती हुई दिखाई देगी या फिर उसका एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। और भारत में जो गिरावट का सबसे बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो है कोरोना के केसेस। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया में डेली जो केसेस है वो यहाँ पे सितंबर के लेवल के बहुत ही ज़्यादा हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अभी आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से केसेस में जबरदस्त जो है तेजी देखने मिली है, 3-3 लाख 3.5 लाख केस जो है डेली के अब आने लग गए। और अभी भी जो है पीक लगने के संकेत मार्केट को दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि यहाँ से जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे और भी हो सकता है मामला आगे आपको थोड़ा बहुत बिगड़ते हुए दिखाई दे। अब होप ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें सुधरती दिखाई दे और लोगों की ज़िंदगी भी बचती हुई दिखाई दे। लेकिन जब तक यहाँ पे टॉप खत्म नहीं होगा, पीक लगने के बाद वापस गिरावट का एक ट्रेंड चालू नहीं होगा इसमें, तब तक मार्केट में कहीं ना कहीं एक जो हैंगओवर है वो बना रहेगा। मार्केट को ये चीज़ जो है अभी मालूम है, हालांकि इतना बुरा नहीं होगा क्योंकि पिछले साल हमको कुछ नहीं पता था, लेकिन इस साल सब कुछ पता है, इसलिए मार्केट उस तरीके का रिएक्शन जो है नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंसर्न जो है वो मार्केट को इस चीज़ का बिल्कुल बना रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की डेथ रेट जो है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर तरफ जाती हुई दिख रही है और वो मार्केट को सीधा सीधा इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर हम वहीं देखते हैं निफ्टी को चार्ट्स पे किस तरीके से देखने मिल रहा है, तो निफ्टी को यहाँ पे लाइन चार्ट्स पे मैंने यहाँ पे प्रदर्शित करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 14,200 14,300 के आसपास पे ये गिरने से रिजेक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हाई है वो लगातार लोअर बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी बार, तो 30-4 बार यहाँ पे आके यहाँ से रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। हमको यहाँ पे उस दिन लगा था कि यहाँ पे गिरावट देखने मिली, लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक रिवर्स होते हुआ दिखाई दिया और फ्राइडे सेशन में फिर स्टॉक हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 14,341 के पार जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया वहाँ के आसपास। तो अब यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये होगा एक्सपायरी के दिन में 14,250 14,300 का ये लेवल होगा, जहाँ पे अगर निफ्टी रुक जाता है, यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करता है अगर, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे 14,600 और उसके बाद 14,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन जो है इस एक्सपायरी के लिए बन सकता है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो 14,600 से 14,800 वो रेंज हो सकती है जहाँ पे मार्केट एक बार अटकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर 14,300 के नीचे जाने की कोशिश करता है बाजार, तो फिर कहीं ना कहीं जो है मुसीबत बढ़ती हुई दिख सकती है और उस कंडीशन में मार्केट में जो है गिरावट गहरा सकती है। और वो लेवल जो होगा, जो नेक्स्ट हम बात करें 13,600 के आसपास का जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं फिर आपको एक बार देखने मिल सकता है। अब इस एक्सपायरी में देखने मिलेगा या मई के फर्स्ट वीक में देखने मिलेगा, वो समय बताएगा। लेकिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे में, जिसकी हम बात करें 14,200 14,300 की वो रेंज है, जहाँ के अंदर अगर बाजार रहता है तब तक ठीक है। और यहाँ पे हर बार यहाँ पे जब भी आता है तो यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल रही है। अब ये बोला जा सकता है कि लगातार सेलिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे की तरफ यहाँ पे कोई ना कोई बायर भी खड़ा हुआ है जो
हर बार यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसके चक्कर में लोग फंस गए और इसके बाद एक बार नीचे अगर जोर से जाता है तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पे जिन लोगों ने भी कभी बाई किया है या उनकी पोजीशन फिर जो है या तो स्टॉप लॉस में कटेगी या फिर वो फंसते हुए दिखाई देंगे। तो ये चीज़ आपको मान के चलनी कि बाजार अभी भी जो बाजार की रेंज है 14,200 14,300 से 14,800 14,900 के आसपास है, 500-600 पॉइंट की जो रेंज है उसी के बीच अभी बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आगे अगर हम बात करते हैं एफआईएस के डेटा की कि एफआईएस ने किस तरीके से जो रिएक्शन है वो दिखाया है, तो आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन में 23 अप्रैल के डेटा अगर हम देख रहे हैं तो 1360 करोड़ की सेलिंग जो एफआईएस करते हुए दिखाई दे रहा है। तो एफआईएस की तरफ से लगातार जो सेलिंग फिगर है वो चालू ही है, वहाँ पे ज़्यादा कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। एफआईएस यहाँ पे जहाँ उनको प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग लगातार कर रहे हैं। डीआईएस हालांकि नीचे की तरफ थोड़ा सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 1700 करोड़ के आसपास की 1695 करोड़ की जो बाइंग है 23 अप्रैल के दिन डीआईएस करते हुए दिखाई दिया मार्केट में। तो अब देखना होगा आगे किस तरीके से एफआईएस अगर इसी तरह सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के फिर मार्केट में थोड़ा प्रेशर बनना चालू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये समय है कि अच्छे स्टॉक्स को अच्छे पोर्टफोलियो में अपने ऐड करें, ताकि आपको फिर आगे चल के अगर मार्केट जब कभी भी रिवर्स हो तो फिर एक अच्छे खासे रिटर्न जो है आपके पोर्टफोलियो में आते हुए दिखाई दे। लेकिन अंत में बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ऑप्शन चेन के डेटा है निफ्टी के वो किस तरीके से प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगले हफ्ते मार्केट किस रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेंज जो है वो 14,000 और 15,000 की रेंज में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं 14,000 की रेंज में अगर आप देखते हैं लगभग 73,700 कॉन्ट्रैक्ट जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट में बने हुए हैं। लगभग 9,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नए जुड़ते हुए दिखाई दिए 14,000 के पुट पे। तो 14,000 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में जो है नीचे की तरफ कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। वहीं 15,000 तक जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो 70,600 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में बने हैं। 15-16,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्राइडे के सेशन में यहाँ जुड़ते हुए दिखाई दे, तो 15,000 जाना एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा। लेकिन मोटा मोटी हमने बात की 14,600 से लेके 14,800 की रेंज जो कि अपसाइड में कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए इस एक्सपायरी में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकती है। तो 14,800 के कॉल पे भी आप देखोगे 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और वहीं पे लगभग 35,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट जो है 14,600 के कॉल पे बना है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल होगा जहाँ पे अगर मार्केट पहुँचता है तो एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर जो है वो आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी हम लगभग 14,350 के आसपास बंद होते हुए दिखाई दिए। स्पॉट मार्केट में बात करें तो 14,300 14,200 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। 2 बार हमने पिछले हफ्ते लगभग यहाँ पे टच किया है और उसके बाद वहाँ से एक बार बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया बाजार में। तो 37,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लगभग 14,200 के पुट पे बने हुए हैं, और 36,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट जो है 14,300 के पुट पे बना हुआ है। तो 14,200 300 जो है नीचे की तरफ एक सपोर्ट का काम करेगा, 14,600 14,800 जो अपर साइड में आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो देखना होगा कि क्या बाजार ये 14,200 से 14,800 की रेंज में किसी एक साइड ब्रेकआउट देता है, या इसी के अंदर जो है आपको एक एक्सपायरी का सेशन देखने मिलता है। हम यहाँ पे बात करें 14,000 तक की, तो 14,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा। अगर 14,200 के नीचे मार्केट जाता है तो पहला सपोर्ट जो है 14,000 तक आता हुआ दिख सकता है, और अगर वो लेवल टूटता है एक्सपायरी में तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट जो है नीचे की तरफ देखने मिल सकती है। क्योंकि फिर जिस तरीके से पुट राइटर्स यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे तो उनको पुट काटने की फिर जो है उनकी पोजीशन बनती हुई दिखाई देगी, और वो वहाँ पे फिर पुट काटने के लिए बहुत तेज़ी से आएंगे सामने, और उस कंडीशन में फिर आपको बाजार और तेज़ी से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम आगे जाते जाते बात करें तो Q4 के जो नतीजे हैं अगले हफ्ते आने वाले हैं, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होंगे जो कि मार्केट की दिशा तय करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि सारे बड़े जो है निफ्टी के दिग्गज वो यहाँ पे नतीजे पेश करते हुए दिखाई देंगे, जिनमें से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम की बात करें तो कैस्ट्रॉल, टेक महिंद्रा, एबीबी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान जिंक, सिम्फनी, सिंजिन, टाइटन, लॉरेस लैब, एल&टी फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी एमसी, मारुति सुजुकी, नेम इंडिया, टीवीएस मोटर्स, बायोकॉन, बजाज ऑटो, यूटीआईएमसी, एक्साइड इंडस्ट्री, एचयूएल और अंबुजा सीमेंट, और ऐसे बहुत सी स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियां भी जो है जो अगले हफ्ते नतीजे पेश करती हुई दिखाई देगी। तो सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे अगर नतीजे मार्केट या मार्केट के दौरान अगले हफ्ते आते हुए दिखाई देते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है इंडेक्स पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब जो सबसे हैवी वेट नतीजे हैं वो आपको कहीं ना कहीं अगले इस हफ्ते या अगले हफ्ते एक आध हफ्ते के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। तो अगला 1-2 हफ्ता जो होगा नतीजों के लिहाज से, Q4 के नतीजों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जिस तरीके से अब लगातार लॉकडाउन की जो खबरें हैं वो भी आती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस भी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। उसका भी इम्पैक्ट जो है मार्केट कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के लिए,
तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि मई सीरीज में जैसे ही शुरुआत होगी तो आपको वहाँ पे जो इलेक्शन के रिजल्ट्स है उसके आउटकम आते हुए दिखाई देंगे। 5 राज्यों में जो इलेक्शन है तो वो भी कहीं ना कहीं एक मार्केट उसको भी फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा, उसको भी ट्रिगर लेने की कोशिश करेगा। तो वो हम बात करेंगे अगले हफ्ते, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है नेक्स्ट वीक तक जो है लगभग सब जगह समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो उसका जो आउटकम है फिर वो आपको मई सीरीज में आता हुआ दिखाई देगा 2 मई के आसपास का। तो वो भी चीज़ जो है बाजार अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए अगले हफ्ते, और किस तरीके से फिर मार्केट जो है आगे रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।